मैं सिर्फ आपको अपने उस ऑपरेशन के बारे में, जो ऑपरेशन हमें 4 जुलाई को दुश्मन के जो पोस्ट, जो संकट जो लेने का जो टास्क हमें दिया गया, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि पॉइंट 487 पर जो आपके बाईं साइड लास्ट किनारे पे दिखाई दे रहा है, मस्को नाले के ऊपर 4 जुलाई को मिर कंपनी, चार्ली कंपनी को ये टास्क मिला था मेजर गुरप्रीत साहब के अंडर कमांड। मेजर साहब, कंपनी कमांडर साहब ने हमारी एक लीडिंग सेक्शन का गठन किया था, जो वॉलंटियर जवान लिए गए थे, ताकि पहाड़ी पे चढ़ते वक्त हमें किसी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मैं उस टीम का एक हिस्सा था और अपनी जो टीम थी उसको लीड कर रहा था। 4 जुलाई रात को हमने ऑपरेशन करना था, लेकिन दुश्मन ने हमारे जो रास्ते थे उन पे भारी फायर गिराकर हमारा जो रास्ता था वो रोक दिया, और हम दिए हुए समय पे वहाँ पे हमला नहीं कर पाए और अपने ऑपरेशन जो हमें टास्क दिया था उसको अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए। लेकिन उसके बाद जब दिन निकल गया और हमारी जो कैजुअलिटी थी वो वहाँ पे ही हमारे जवान जो साथी वहीं पे इंजर्ड होना शुरू हो गए, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था। जैसे ही दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर पड़ी कि इंडियन आर्मी यहाँ तक चढ़ के आ गई है, तो उन्होंने अपने जो स्मॉल आर्म का वेपन का फायर और जो हैप्पी उनके पास जो दूसरे स्पोर्ट वेपन थे उनका फायर खोल दिया। सुबह ही हमारी जो कैजुअलिटी शुरू हो गई, तो हमारे जो कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत साहब, उन्होंने देखा कि अगर मुझे यहाँ पूरे दिन 12 घंटे अगर इंतजार करना है रात का ऑपरेशन करने के लिए, तो शाम तक मेरे पास लड़ने के लिए जवान नहीं बचेंगे। तो उन्होंने अपने जो सीओ साहब थे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी, उनसे बात की कि हमें फायर सपोर्ट चाहिए दिन के समय, ताकि हम आगे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकें। 10:30 बजे हमें फायर सपोर्ट मिला। उस फायर सपोर्ट के दौरान जो मेरी लीडिंग सेक्शन थी 1 JCO 10 सवार की, हम दुश्मन पे आगे बढ़ गए और दिन का समय था, तो हम क्रॉल करते हुए धीरे धीरे दुश्मन की तरफ बढ़ते रहे। मैं और जो मेरा बडी था राइफलमैन नितेंद्र, हम इतने नज़दीक पहुंच गए दोनों की, दुश्मन की जो गन्ने थी उनको आसानी से पकड़ सकते थे। तो जो मेरे पार्टी कमांडर थे नायक रमेश साहब, वो हमारे को बार बार इशारा कर रहे थे कि आप इन गनों को निकाल दो, लेकिन वो कंटिन्यू फायर करने की वजह से हम उनको हाथ नहीं डाल सकते थे। तो मेरे बडी जो था उसने कहा कि आप अपने हाथों में फिट पट्टी जो आपके पास है उसको बांध लो, मैं गन को साइलेंट करने की कोशिश करूंगा। तब वो क्रॉल करके लेफ्ट साइड में गया, वहाँ से उसने ग्रेनेड फेंका। जब पहला ग्रेनेड उसने फेंका तो संगड़ के पीछे चला गया, लेकिन जब दूसरा ग्रेनेड उसने फेंका तो वो संगड़ के बीच में फट गया, जिससे कि जो दुश्मन की जो EMG गन थी जो दोनों, वो कुछ समय के लिए फायर करना बंद हो गई। तो वो मेरे पास समय था उस टाइम। मैंने जहाँ बंकर के बिल्कुल नीचे बैठा था जहाँ वो दोनों गन्ने फायर कर रही थी, उसी समय मैंने जैसे फायर करना बंद हुई, उसी समय मैंने दोनों गन्ने अपने हाथों से बाहर निकाल ली, और मेरे पास जो AK-47 थी, मैंने सिर्फ संगड़ के बीच में झांक के देखा था 1 सेकंड के लिए कि अंदर कौन कहाँ है, और उसके बाद फायर खोल दिया। एक मैगजीन मैंने AK-47 का फायर किया तो मुझे सिर्फ उनके 3 सैनिक ही दिखाई दिए थे, जो दोबारा से अपना दूसरा हथियार उठा के फायर के लिए रेडी हो रहे थे। तब तक मैंने उनको मार दिया। लूप होल था। उसके बाद में सिर्फ एक बार संगड़ को तोड़ के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया, और जो दुश्मन वहाँ पे क्रॉस फायर में मारा गया था, उसमें हमने सभी को रीचेक फायर करने के बाद आगे हमने दोबारा एडवांस जारी कर दिया, और अपने जो बाकी ट्रुप्स था, जो हमारी लीडिंग सेक्शन जो हमारे साथ जो दूसरे जो फायर सपोर्ट कर रहे थे, वो आके इस बंकर पर आके बैठ गए। उसके बाद हमने सेकंड बंकर पे भी सेम धावा बोल दिया, लेकिन सेकंड बंकर में जाते समय मैं भी इंजर्ड हो गया, मेरे जो बाकी साथी थे वो भी इंजर्ड हो गए, और 2 साथी मेरे वहाँ पे शहीद हो गए। हमारा जो ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए जो मेरे जो साथी थे उनके सहयोग से, और मेरे जो कमांडर थे उनके जो प्लानिंग थी, उसके बलबूते पे हम उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।